प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे साथियों, आज क्लास के समय में थोड़ा सा परिवर्तन हम लोगों ने करवाया था और परिवर्तन का मुख्य कारण यह था कि तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं थी और प्यारे दोस्त इस वजह से मैंने इस क्लास को हटवाया नहीं बल्कि शाम का करा दिया। मैंने कि शाम को मैं ये क्लास ले पाऊंगा। अभी थोड़ा ठीक महसूस भी कर पा रहा हूं। तो सभी प्यारे साथियों का एक बार स्वागत है। प्रांशु, विधि तिवारी, विजय शुक्ला, अर्चना पाल, जीतू कुमार, दीपक सिंह, संदीप, शीतल सैनी, रुचि जायसवाल, शिवम कुमार, आलम राजपूत। तो मैं बैठकर ही पढ़ाऊंगा आज की क्लास। किसी को कोई दिक्कत है तो वो मुझे अभी बता दीजिए। बाकी अच्छा बच्चा जो अच्छा बच्चे से मेरा मतलब है जो पढ़ने पर फोकस करता है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि टीचर बैठ के पढ़ा रहा है या खड़े होके पढ़ा रहा है। उसे केवल एक बात पता होती है कि हाँ, टीचर जो पढ़ा रहा है वो मेरी समझ में आना चाहिए, मैं वो समझ रहा हूं, बात खत्म हो गई। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से दिल भेज देंगे कि भैया हम तैयार हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से आप बैठकर पढ़ाएं या आप खड़े होकर पढ़ाएं, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। टॉपिक की अगर मैं बात करता हूं तो टॉपिक आज की क्लास का आप लोगों का क्या है? टॉपिक आप लोगों ने देखा होगा, कथन एवं निष्कर्ष का टॉपिक है। तो एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे, तैयार हैं? कथन एवं निष्कर्ष के इस टॉपिक को पढ़ने के लिए इस टॉपिक को आज हम समझने वाले हैं। मैं यहां पर हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को बताऊंगा, उस क्वेश्चन के साथ जितनी चीजों की जो जरूरत है उनको आप लोगों के साथ डिस्कस करता हुआ चलूंगा। सही है? तो मेरे सभी प्यारे दोस्त आएंगे और बताएंगे कि पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? सर क्या हुआ है आपको? भाई वैसे कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा बुखार है, गले में दर्द है, बस ये चीजें थोड़ी सी रही है, ठीक है ना? तो सभी प्यारे साथी ध्यान से देखेंगे सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पहले समझना। सवाल कह रहा है कि एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो यहां पर पहला कह रहा है कि सेब किसी को स्वस्थ और फिट रखने का एक अच्छा तरीका है। मेरे प्यारे दोस्त, तो मैं इतनी बात बोलूंगा कि ये एकदम सही है पहला वाला। क्यों सही है? क्योंकि सेब को स्वास्थ्य के लिए अच्छा बताया गया है कथन में। कथन में बताया गया है कि सेब स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और यहां कह रहा है कि फिट रहने का एक अच्छा तरीका है, तो बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। मैंने यहां पर दूसरा बोला कि अंगूर सेब से बेहतर है। क्या यहां पर तुलना करना उचित रहेगा जब ऊपर कोई किसी भी तरीके की तुलना नहीं हुई है? तो मुझे लगता है कि इस तरीके से तुलना करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, तो केवल पहला वाला ही सही होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। मेरे प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। कथन यहां पर कहता है कि भाई सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं। ध्यान से देखेंगे, कह रहा है सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर कथन के हिसाब से तो मैं यही मानूंगा कि जितने भी धनी व्यक्ति हैं वो खुश रहते हैं। हालांकि आम जिंदगी में इसका कोई लेना देना नहीं है। आम जिंदगी की अगर बात करें तो हम लोग खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऐसे ऐसे भी धनी व्यक्ति हैं जो बिल्कुल खुश नहीं है, उनके साथ बहुत सारी परेशानियां बनी हुई हैं। लेकिन आमतौर पर हम जानते हैं कि जीवन में खुशी का और धन का कोई ज्यादा खास संबंध नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको भावनाओं में नहीं बहना है। इस क्वेश्चन में आपको इमोशनल नहीं होना है कि यार पैसों से थोड़ी ना खुशियां आएंगी, जो खुश रहने वाला तो गरीबी में भी खुश रह लेता है। वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में कथन के हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो पहला कह रहा है कि धन और खुशी का सीधा संबंध है।
पहला कह रहा है कि धन और खुशी का सीधा संबंध है। मेरे प्यारे साथियों, धन और खुशी का सीधा संबंध है, तो इसका मतलब ये एकदम सही है, क्योंकि कथन में इस बात को ही बोला गया है। बात समझ में आ गई? इस बात को ही बोला गया है, इस वजह से सही है। और धन से जीवन में खुशी आती है, ये भी एकदम परफेक्ट होगा, ये भी एकदम परफेक्ट होगा। मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को यह बात समझ में आ गई होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, धन से खुशी आमतौर पर हम ये मानते हैं, और ऐसा है भी, सच भी है कि खुश रहने वाला गरीबी में भी खुश रह लेता है, और जिसे खुश मतलब बहुत अमीर अमीर लोग भी खुश शायद नहीं होते। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा। सही है? ये बात आप सभी प्यारे साथियों को ध्यान रखनी है, सभी प्यारे साथियों को समझनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और ध्यान से देखो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त समझेंगे। एक क्वेश्चन और आपके समक्ष, आपके सामने है प्यारे गुड्डा। सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बताएंगे कि करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। कह रहा है कि नंबर की सभी बसें मेरे कार्यालय जाती हैं। ध्यान से समझना, कितने नंबर की बात हुई है? 64 नंबर। तो 64 नंबर की सभी बसें मेरे कार्यालय जाती हैं, यह बात यहां पर बोली गई है। कह रहा है कि 64 नंबर की, आपने देखा होगा जैसे दिल्ली वगैरह हो गया या अन्य तुम्हारे शहर हो गए, तो यहां पर जो बस वगैरह चलती है ना, वो नंबरिंग से चलती हैं। किससे चलती हैं प्यारे साथी? नंबरिंग से चलती हैं कि भाई ये इतने नंबर की बस है, इतने नंबर की बस है। उसी से ही आदमी समझता है कि ये बस यहां पर जा रही है ना। कह रहा है कि जो 64 नंबर की बस है, 64 नंबर की जो बस है, वो कह रहा है कि मेरे कार्यालय जाती है। पहला, यह बस मेरे कार्यालय जाती है। ध्यान से, हां, एक कथन और है इसमें, या दूसरा कथन और है, उसे भी पढ़ो। यह 64 नंबर की बस है। वो कह रहा है कि 64 नंबर की जो बसें हैं वो मेरे कार्यालय जाती हैं, और ये जो बस है ये 64 नंबर की ही बस है। बात समझ में आई? 64 नंबर की बस उसके कार्यालय जा रही है, और ये बस 64 नंबर की ही है। तो यहां पर कह रहा है कि यह बस मेरे कार्यालय जाती है। बिल्कुल जाएगी, क्योंकि 64 नंबर की सभी बसें कार्यालय जाती हैं, और ये बस 64 नंबर की ही बस है। तो इसका मतलब यह हो गया कि यह एकदम सही है। दूसरा कह रहा है कि यह बस मेरे कार्यालय नहीं जाती है। बिल्कुल गलत है। क्यों नहीं जाएगी जब 64 नंबर की सभी बसें कार्यालय जाती हैं? जब 64 नंबर की सभी बसें कार्यालय जाती हैं तो ये क्यों नहीं जाएगी? ये बिल्कुल जाएगी, और पहला वाला एकदम सही होगा। पहला वाला एकदम सही हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बात समझ में आ गई सभी प्यारे साथियों को? सभी प्यारे दोस्तों को यह बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बहुत बढ़िया। बैठकर क्यों क्लास ले रहे हो भैया? गुड्डा, मैंने आपको बताया, एक्चुअल में पता है दिक्कत यह है, जैसे कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, जैसे जो नखून होता है पैर का, अंगूठे वाला नखून जो होता है, वो नखून का कोना पैर में घुस जाता है ना। तो इस वजह से मतलब ये चीज होती है मेरे साथ कई बार कि पैर में नखून घुस जाता है, और उस वजह से पूरा पैर सूज जाता है अंगूठा, और उस वजह से बुखार सा महसूस हो रहा है। और इस वजह से ही मैं आपकी क्लास सुबह नहीं ले पाया। गले में भी थोड़ा सा दर्द है। तो ये है सारी समस्या प्यारे साथी। ठीक है ना? बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, यहां तक बात समझ में आ गई? तो मैंने यहां पर अमन यादव, एक बार नंबर भेज दो भाई अपना। ठीक है, यहां तक बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं? यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद करता हूं यह बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथी, और बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। कितने लोगों के साथ होता है कई बार ऐसा? बताओ, जो पैर का नाखून होता है वो
अंगूठे में घुस जाता है, खाल में, खाल मतलब त्वचा में, है भाई, होता है कई बार। तो बस वही दिक्कत है। गुरुजी इसमें नंबर दिया तो नहीं है? गुड्डा नंबर दिया है, ये देखो, ये रहा 64 नंबर, है ना। यहां पर देखो ये रहा 64 नंबर, तो आप कैसे कह सकते हैं कि नंबर नहीं दिया? ये दे रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो कि क्या कह रहा है। आर्थिक विपत्तियों के वर्तमान समय में शिक्षा एवं सीमित परिवार के आदर्श ही राष्ट्र को समृद्धि की ओर अग्रसर करेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि आर्थिक विपत्तियों के वर्तमान समय में जो आर्थिक परेशानियां, आप लोग जानते हैं कि आर्थिक परेशानियां लगभग हर तीसरे परिवार में आर्थिक समस्या है, धन की समस्या। तो कह रहे शिक्षा एवं सीमित परिवार के आदर्श ही राष्ट्र को समृद्धि की ओर, यानी जो ये गरीबी की स्थिति है ना, इस पे अगर लगाम लगानी है तो यहां पर दो चीजें जरूर बताइए कि एक तो शिक्षा में वृद्धि होनी चाहिए और दूसरा सीमित परिवार होना चाहिए। ये एकदम सही बातें हैं। जो शिक्षित व्यक्ति होंगे वो कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी का साधन कर ही लेगा, और परिवार का सीमित होना भी जरूरी है। बात समझ में आ रही है ना? परिवार का सीमित होना मायने रखता है इस चीज में, है ना। तो चेक करते हैं कि क्या यहां पर चीजें बन सकती हैं। तो पहला यहां पर कहता है कि शिक्षा एवं सीमित परिवार का राष्ट्र की समृद्धि से सीधा संबंध है। बिल्कुल सही बात है, यही तो बोला गया है। दूसरा कह रहा है शिक्षा का खर्च वहन करने में बड़े परिवार को मुश्किल होती है। शिक्षा का खर्च वहन करने में बड़े परिवार को मुश्किल होती है। मेरे प्यारे दोस्त, बड़े परिवार को शिक्षा के वहन में मुश्किल होती है, ऐसी कोई भी चर्चा नहीं की गई है। समझ में आ रही है? तो प्यारे दोस्त, वो तो परिवार की स्थिति पर डिपेंड करेगा। अब आप लोग कह रहे हैं भैया यहां पर तो बात आर्थिक विपत्ति की हुई है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, जो बात हुई है वो आर्थिक विपत्ति की ही बात हुई है, लेकिन समस्या ये आर्थिक विपत्ति की बात जो हुई है उसको दूर करने के लिए शिक्षा और सीमित परिवार की बात हुई है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अगर शिक्षा का खर्च पे अगर हम बात करें तो बड़े परिवार की दिक्कत, इनकी आपस में कोई बात नहीं हुई है। बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे बात समझ में आ गई? कमेंट नीचे करो। तो यहां पर पहला वाला ही सही होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। ओनली फर्स्ट फॉलो, बहुत शानदार। धर्मेंद्र चौधरी का संदीप चौधरी सर को राम राम। राम राम भैया, राम राम जी, बहुत सारा प्यार। तो यहां पर जो जवाब होगा वो केवल और केवल पहला वाला ही सही होगा। सीमित परिवार की बात हुई है, लेकिन सीमित परिवार की बात हुई है पर जो बड़ा परिवार है उसमें वो मैनेज नहीं कर पाता शिक्षा को, ऐसे कोई भी जानकारी इस तरीके से दी नहीं गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि मरुस्थलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ऊंट के बिना काम नहीं चल सकता। ऊंट के बिना काम नहीं चल सकता। मरुस्थलों में ऊंट ही आवागमन का सबसे सुगम साधन है। सुगम साधन का मतलब होता है आसान साधन है, एकदम सही है। दूसरा कह रहा है मरुस्थलों में ऊंट बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मरुस्थलों में ऊंट कह रहा है कि मरुस्थलों में जो ऊंट हैं वो बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं। अब आपको ये जानकर बड़ा लगा होगा कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, मरुस्थल में जो ऊंट है वो बड़ी संख्या में तो मिलते ही हैं, लेकिन क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ऊंटों की संख्या के बारे में कोई डिस्कस हुआ है? जल्दी से बोलेंगे, क्या यहां पर कोई भी ऐसा डिस्कशन हुआ है कि ऊंटों की संख्या कितनी रहती होगी? ऐसा कोई डिस्कशन नहीं है। तो मैं ये कहूंगा केवल पहला वाला ही सही होगा। ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, अगले सवाल पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बताएंगे कि इसका क्या आंसर है। एक और क्वेश्चन आपके समक्ष, आपके सामने, जल्दी से बताओ सवाल कह क्या रहा है, ध्यान से सुनेंगे। समाचार पत्रों के नियमित वाचन से सामान्य ज्ञान की वृद्धि होती है। सामान्य ज्ञान की वृद्धि का एक मेरे प्यारे दोस्त कारण बताया गया है
कि समाचार पत्रों का नियमित वाचन करना चाहिए। रेगुलर रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इंक्रीज जनरल नॉलेज। जो अगर आप लोग समाचार पत्रों को रेगुलर पढ़ोगे तो उससे इंक्रीज होगी आपकी जो जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान है। समाचार पत्रों में बहुत सी सामान्य ज्ञान की जानकारी होती है, बिल्कुल सही है, तभी तो ग्रो होगी। अगर जानकारी ही नहीं होती तो ग्रो कैसे होती। सामान्य ज्ञान की वृद्धि से जीवन में सफलता मिलती है। जीवन में सफलता और असफलता के बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि आप सामान्य ज्ञान की वृद्धि कर लोगे तो सफल हो जाओगे, ऐसा कुछ भी बोला नहीं गया है। तो केवल पहला वाला ही सही होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। एसी बंद कर दो यार, क्या कर रहे हो तुम? तुझे बड़ी गर्मी लगती है भाई? इतनी गर्मी क्यों लगती है तुझे? कोई खास वजह? चलो, मैंने यहां पर बोला माता पिता अच्छी शिक्षा के लिए उच्च शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार है। जो माता पिता है वो अच्छी शिक्षा मिल जाए उसके लिए ज्यादा फीस देने से भी पीछे नहीं हटते। इसका मतलब यही तो हुआ कि मतलब उच्च शुल्क मतलब ज्यादा फीस देने के लिए भी तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, बात एकदम सही है, बात में एकदम दम है इसमें। अच्छी शिक्षा केवल उच्च शुल्क पर ही प्रदान की जा सकती है, बिल्कुल गलत है। ऐसा थोड़ी है कि अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है तो आपको ज्यादा फीस ही देनी पड़ेगी। मेरे प्यारे दोस्त, RWA का बैच सबसे सस्ता है, सिलेक्शन सबसे ज्यादा देता है, तो आप लोग इस बात को समझो, है ना। और कई बार तो ऐसा होता है गांव में, कई बार ऐसे ऐसे लोग पढ़ा देते हैं जो बहुत कम फीस लेते हैं, और कई बार लेते भी नहीं है और बहुत अच्छी नॉलेज वो लोगों को देते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सही है ना? चलो, बहुत ही शानदार। तो जो करेक्ट हो जाएगा वो पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, 8वां सवाल। सवाल ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखेंगे। कह रहे सुबह सुबह व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सुबह सुबह व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। स्वास्थ्य को केवल व्यायाम करके अच्छा रखा जा सकता है, यह बिल्कुल गलत बात है। केवल ने इसे कमजोर कर दिया। केवल व्यायाम करके ही स्वास्थ्य अच्छा रहेगा यह जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। दोनों बातों में अंतर समझना। व्यायाम करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लेकिन यह बात तो एकदम सही है कि व्यायाम करने से स्वास्थ्य एकदम अच्छा रहता है, लेकिन यह बात सही नहीं है कि व्यायाम करोगे तभी स्वस्थ रहोगे। दिस बात इज वेरी वेरी गलत। ठीक है। दूसरा, व्यायाम के बिना व्यक्ति बीमार पड़ जाएंगे। मेरे भाई मैं तुम्हें एक ऐसा शेर दिखा दूंगा, भी क्लास कर रहा है, ये एक भी दिन 9 बजे से पहले ना उठे। जो क्लास करवा रहा है ना, जो एसी चला के बैठा हुआ है इस ठंड में भी, ये 9 बजे उठता है, सोचो, और उठ के मुंह धो के, मुंह भी शायद हो सकता है ना धोता हो, और सीधा क्लास में आ जाता है। अब तुम लोग सोचो ये आदमी व्यायाम करेगा? व्यायाम की जरूरत ही नहीं है ऐसे। क्यों बेटा? महेंद्र सिंह धोनी है ना, महेंद्र नाम है इनका, हम प्यार से इनको जो है मतलब डुग्गू बोल देते हैं। चलो बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्यों महेंद्र भाई, व्यायाम करते हो तुम? बेटा व्यायाम कैसे कर लेगा ये? तुम ऐसे समझो कि मतलब इतना अनुमान लगा लो इसके शरीर को देख के, जो हमारा महेंद्र भाई है, छोटा भाई, कि ये ऐसे समझ लो कि जैसे किसी रूम में जा रहा है, जैसे गली में से रूम में जाना है इसे, तो लगभग इसके पहुंचने से 10 सेकंड पहले इसका पेट पहुंच जाता है। 10 सेकंड पहले पेट पहुंच जाए अगले को। बात समझ में आ रही है ना? तो अब तुम समझ सकते हो कितने लेवल का आदमी है। तो ये बिल्कुल गलत, कोई सा भी सही नहीं है। ठीक है ना, कोई सा भी सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ।
इसका सही जवाब क्या हो सकता है? देखेंगे क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। बताओ भाई जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है? 8वां क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। मुझे जल्दी, सॉरी 9वां क्वेश्चन, बताएंगे क्या आंसर है। कह रहा है मन में द्वंद्व मुश्किलें पैदा करता है, कॉन्फ्लिक्ट इन माइंड क्रिएट्स डिफिकल्टीज, है ना। सवाल यहां पर यह कह रहा है कि जो मन में द्वंद्व है ना, मन में द्वंद्व कई बार तुम्हारे मन में भी चलता होगा, है ना। तो यह कह रहा है कि किसी के झगड़ों को सुलझाने से व्यक्ति बहुत ही भारी और मजबूत हो जाता है। किसी के झगड़ों को सुलझाने से व्यक्ति बहुत ही भारी और मजबूत हो जाता है। बेटा कई बार झगड़े ने सुलझाने से आदमी, मैं ऐसे समझो कि उड़ता हुआ तीर भी ले जाता है, तो यह बिल्कुल गलत बात है। कई बार दो लोगों की लड़ाई अपने ऊपर आ पड़ती है, तो बिल्कुल मजबूत, और ये सारी चीजें यहां पर बिल्कुल गलत होंगी बोलनी, तो वो बिल्कुल गलत है। कई बार दो की लड़ाई में वो कह में ना कि भैया लड़ाई दूसरे की हो रही, और जाके वहां खुद लपेट लिए गए दोनों के द्वारा, तो पहला तो गलत है। मानसिक द्वंद्व से मुक्ति चीजें आसान हो जाती हैं, हाँ ये एकदम सही है कि मानसिक द्वंद्व से मुक्ति से, अगर तुम जो द्वंद्व चल रहा है ना उससे अगर दूर रहोगे तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी, सरलता से हो जाएंगी। तो जो कहने का मतलब है करेक्ट आंसर होगा वो केवल दूसरा वाला ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। 10वां सवाल क्या कह रहा है, इसे थोड़ा सा ध्यान से, मॉर्निंग में क्लास नहीं चली गुड्डा, मॉर्निंग में नहीं चली क्लास, ठीक है। अब देखो ध्यान से मेरे सभी प्यारे साथी, महेंद्र आ जा यार एक बार, दिख जाए, ये सब लोग कह रहे हैं देखने की, पेट मत दिखा जा, मुंह दिखा दे, जा आइए बेटा एक बार देखो भाई, एक बार महेंद्र भाई आ रहे, देखो ये है महेंद्र भाई हमारे, बड़ी मेहनत करते हैं, ये तो हंसी मजाक की बातें हैं, है ना। और महेंद्र को तुम शुभकामना भी दे सकते हो, इसकी शादी हुई है अभी, है भाई, हुई है, बोल नहीं रहा है, हुई है ना, तो चाहो तो शुभकामना दे सकते हो, इतना तो बनता है। बहुत बढ़िया महेंद्र, तुमने बहुत बहुत कम उम्र में बहुत चीजें प्राप्त कर ली, चलो जी बहुत बढ़िया। मतलब कम उम्र में इन्होंने पूरा ऐसे समझो कि नाम है इनका अपने क्षेत्र में, है ना, नाम है इनका इस टाइम अपने क्षेत्र में कि भाई महेंद्र एक ऐसा व्यक्ति है जिसने बहुत कम मतलब कैसे कहूं मैं तुमसे मतलब बड़ा कमाल का है ना, कोई इसकी बुराई नहीं करता, मतलब बहुत चलो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त बाहर जा उठ के, ओए लड़के बाहर चल, ये थोड़ी देर बाद बुलाऊंगा मैं इसे, अब हंसे जा रहा है। हाँ भाई, तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताओ इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो मेरे सभी प्यारे दोस्त एक मिनट रुकना भाई, चलो थोड़ा सा पानी पी लूं, तुम इतने क्वेश्चन का आंसर दे दो। चलो बहुत शानदार, तो क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। कह रहे यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलेंगे तो हम मैच जीतेंगे। मैच जीतने की एक शर्त बताई गई है कि यदि सभी खिलाड़ी, हाँ जी बिल्कुल भाई, यदि सभी खिलाड़ी पूरी क्षमता से खेलेंगे तो हम मैच जीतेंगे, ठीक है। और दूसरा कह रहा है हमने मैच जीत लिया है। तो मैच जीतने की एक शर्त क्या बताई थी कि सभी खिलाड़ी अगर क्षमता से खेलेंगे तो जीतेंगे, और दूसरा क्या कह रहा है हमने मैच जीत लिया है।
तो कह रहे सभी खिलाड़ी ने अपनी पूरी क्षमता से खेला, सभी खिलाड़ियों ने अपनी पूरी क्षमता से खेला, बिल्कुल सही बात है। क्षमता से खेला होगा तभी तो जीता है, क्योंकि वो बात तो उसने बोली थी। कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेले, मेरे भाई ये गलत है, क्योंकि सभी खिलाड़ी क्षमता से खेले हैं तभी मैच जीता गया है। बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त। मेरे सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है सुनो। सवाल कह रहा है कि भारत की महिला संगठनों द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946 में किए गए संशोधन का खुशी से स्वागत किया गया। सही है। तो मेरे प्यारे भाई मेरी प्यारी बहन आगे क्या कह रहा है। भारत जैसे विकासशील देशों में अन्य विकसित देशों की तुलना में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिक होता है। देखो दूसरे देशों के बारे में कथन में कोई बात बोली नहीं गई, दूसरे देशों के बारे में कथन में कोई बात नहीं बोली गई, तो यह एकदम गलत है। दूसरा कह रहा है कि भारत में कई कंपनियां ऐसी समस्याओं से बचने के लिए महिलाओं को नौकरी पर रखना बंद कर देंगी। मेरे दोस्त नौकरी पर रखना बंद करेंगी या नहीं इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, तो यहां पर ये दोनों के दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। कह रहा है कि कॉलेज के लिए निकलने से पहले सीता अपनी मां से खाना बनाना सीख रही है। पहला कह रहा है सीता खाना बनाना नहीं जानती थी, बिल्कुल सही बात है, नहीं जानती थी तभी तो सीख रही है। अगर जानती होगी थी तो क्यों सीखती, जानती होती तो क्यों सीखती। भाई कोई भी व्यक्ति वही तो कुछ सीखेगा जिसे उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो कह रहा है कि सीता कॉलेज के लिए निकलने से पहले अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहती थी। सीता कॉलेज निकलने से पहले दोस्तों को पार्टी देना चाहती थी, क्या ऐसा कुछ भी कथन में दिया गया? वो कह रहा है मां से खाना बनाना सीख रही है। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका मतलब यह हुआ कि एकदम गलत है। कहने का मतलब ओनली फर्स्ट फॉलो। बहुत ही बेहतरीन, बहुत जबरदस्त, ध्यान से सुनेंगे। बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या है। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा। बताओ भाई मेरे सभी प्यारे दोस्त। और दूसरी बात यह कि यार इस टाइम आपकी एक क्लास और चल रही है दिग्विजय सर की 2828 में, तो मुझे अभी अभी पता चला है, मैसेज यूट्यूब की उस क्लास में काफी ज्यादा बच्चों के देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से प्यारे साथी इस क्लास को हम यहीं पर ही रोकेंगे। एक टाइम पर 2 क्लास वास्तव में ही ठीक नहीं है, और मेरे प्यारे दोस्त मैं इस क्लास को यहीं पर अभी रोकूंगा। तुरंत मैं सर की क्लास में जाकर बच्चों से सॉरी भी बोलूंगा, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया उतना। आपके लिए भी सॉरी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 2 टाइम मतलब एक ही टाइम पर 2 क्लासें चले, तो मैं माफी चाहूंगा उसके लिए। बाकी कल अपने सुबह 9 बजे अपने ही टाइम पर हम आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।